हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आदाब दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज मैंने दो फुटेजेस देखी जिसमें एक इस्राइल लड़की की नंगी डेड बॉडी को लेकर हमास वाले परेड कर रहे हैं और दूसरा एक और लड़की की वीडियो जो जिंदा तो है लेकिन वो दुआ कर रही होगी कि ये टाइम देखने से पहले शायद मैं मर जाती तो अच्छा था। दूसरी फुटेज में लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और उसकी पैंट खून से भरी हुई है। उसके साथ क्या सलूक किया होगा हमास वालों ने, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बांदियों, गुलामों और लौंडियों के साथ मोहम्मद और मोहम्मद के साथी क्या करते थे, ये सब आपने वीडियोस में सुना होगा, देखा होगा, लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तो ना आपने कभी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा। मोहम्मद की आयशा के साथ शादी और आयशा की उम्र के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आयशा की मोहम्मद से शादी क्या एक अनहोनी बात थी? क्या ये एक ऐसा वाकया है कि जो इससे पहले मोहम्मद या मोहम्मद के साथियों ने नहीं किया था? तो आप ये जानकर आज हैरान हो जाएंगे कि छोटी बच्चियों को हिवस का निशाना बनाना मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों के लिए कॉमन सी बात थी। ऐसे ही नहीं सूरत तलाक की आयत 4 उतरी जो इन बच्चियों से तलाक की बात करती है जिन्हें अभी तक पीरियड्स ही ना आए हों। हमास के इस्राएली खवातीन पर जुल्म देखकर आंखें खून के आंसू रो रही हैं, लेकिन हमास वाले कोई नया काम नहीं कर रहे। ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो मोहम्मद और मोहम्मद के साथी करते आए हैं। मोहम्मद के साथियों का एक मामूल था, उनमें एक कॉमन था कि छोटी बच्चियां जो कैद में आती थीं उनको उसी रात रेप का निशाना बनाया जाता था। जी, मैं आपको एक सही हदीस सुनाने वाला हूं। मसनद अहमद बिन हंबल की हदीस नंबर 22967 में बरेदा कहते हैं, मुझे अली से नफरत थी। मोहम्मद ने अली को हमारे पास भेजा ताकि वो जंग में हासिल होने वाला माल हम में डिवाइड कर सके, और कैदियों में एक हसीन लड़की थी जिसे अली ने अपने नाम कर लिया। फिर अली के सर से पानी टपक रहा था गुस्ले जनाबत की वजह से, क्योंकि अली ने उस बांदी लड़की के साथ हम बिस्तरी की थी। हमने अली से कहा, ए अबुल हसन। अबुल हसन अली की कुनियत थी। ये क्या हरकत है? इस पर अली ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं देखते कि बांदी लड़कियों में से ये लड़की थी? मैंने सबका हिस्सा तकसीम किया और खम्स के हिस्से में आई। इस तरह पैगंबर के घर का हिस्सा बन गई, फिर यूं वो मेरे घर का हिस्सा बन गई, इसलिए मैंने उसके साथ हम बिस्तरी की, यानी उसका रेप किया। और लोगों ने इतराज किया कि क्यों पहली ही रात उससे हम बिस्तरी की। इस पर इब्ने हजर अल अस्कलानी ने उन्हें जवाब दिया कि बांदी लड़की छोटी थी और उसके पीरियड्स अभी शुरू नहीं हुए थे, और ऐसी छोटी बच्चियों से बगैर इस्तबरा के हम बिस्तरी करना सहाबा का मामूल था। ये इब्ने हजर अल अस्कलानी की किताब है फतेहुल बारी, उसमें ये वाकया दर्ज है। एक मुश्किल ये थी कि अली ने इस बांदी लड़की को इस्तबरा के बगैर हम बिस्तरी कर ली थी, और दूसरा ये कि उसे अपने हिस्से के नाम पर हासिल कर लिया था। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है तो उसे बांदी लड़की और कुंवारी और नाबालिग और छोटी लड़की जिसके अभी पीरियड्स ही शुरू नहीं हुए, अली ने इसलिए इस्तबरा को जरूरी नहीं समझा, और ये सहाबा के मुताबिक जो है ये मामूल का काम था, कोई नई बात नहीं थी। जरा सोचिए कि इन छोटी बच्चियों पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि दिन में इन रेप करने वाले जिहादियों ने उनके बाप और भाइयों को ज़बह किया होता था, फिर उन्हें उनके घरों से निकालकर उन्हें लूटा होता था, फिर इनकी भेड़ बकरियों की तरह माल गनीमत के नाम पर डिवाइड किया जाता था इनको, और फिर रात को उनकी माँओं से छीनकर उनको अलग और तन्हा कर दिया जाता था, और यहाँ ये जहादी ज़बरदस्ती उनको नंगा करके उनका रेप करने में लग जाते थे।
मोहम्मद ने इन छोटी बच्चियों को यहूद और नसारा की तरह 1 महीने की मोहलत तक नहीं दी जहां वो बेचारियां इनके दहशत के माहौल से निकल सकें कि जिनके बाप और भाई को कत्ल किया गया है उनका गम मना सके। मोहम्मद साहब ने और मोहम्मद के साथियों ने इस तरह का कोई टाइम किसी को नहीं दिया। अगर किसी खुदा का वाकई कोई वजूद मौजूद है, क्या वो इंसानियत को ऐसे शर्मसार कर सकता है? बदकिस्मती से मुसलमानों ने अपनी तमाम शर्म और हया तो खो दी है, उनमें रत्ती बराबर भी इंसानियत बाकी नहीं रही। मजहबी ब्रेन वॉशिंग ने उनकी इंसानियत और शर्म और हया छीन कर उन्हें जिंदा लाशें बना दिया गया हुआ है। आज भी मुसलमान मजहब के इन शैतानी और हैवानी अहकामात पर शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा ढटाई से आगे बढ़कर कैदी औरतों और बच्चियों का रेप एक या दूसरे बहाने से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। छोटी कैदी बच्चियों का यूं रेप करना पिछले 1400 साल से होने वाले जिहादी मुसलमानों का इज्तमाई वतीरा रहा है। ये तो शुक्र हो एक गैर मजहबी सेकुलर मूवमेंट का जिसने वेस्ट में कुवत पकड़ी और इस पोजीशन पर आ पहुंची जहां पर उसने पूरी दुनिया से गुलामी का खात्मा किया और इंसानियत को इस शैतानी और हैवानी जुल्म से जो है वो निजात दिलाई। हमारी मुसलमानों से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस बर्बरियत भरे दीन से है जिसने न बच्चे छोड़े, न औरतें छोड़ी, न जवान छोड़े, न बूढ़े छोड़े। हमें मुसलमानों से नफरत हरगिज नहीं है, हमें इंसानियत से प्यार है और इंसानियत को बचाने के लिए ये लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे। दीन इस्लाम का गंदा चेहरा इंसानों को दिखाते रहेंगे और इंसानियत को इस्लाम से पाक करने की पूरी कोशिश हमेशा करते रहेंगे। आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि इस्लाम छोड़े, इंसान बने। धन्यवाद।